हेलो डियर स्टूडेंट, एसएआरएल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल में कन्वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम रियल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कई केसेस अराइज होते हैं। जैसे हमने किसी भी रियल नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, जैसे हमने 3 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, 3 से 3 वन जा 3, ठीक, यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे हम देखेंगे कोई भी रियल नंबर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 केसेस अराइज होते हैं। एक्चुअल में आपके 2 केसेस अराइज होते हैं, ठीक। 2 केसेस, पहला या तो आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा या फिर आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। या एक स्टेट में आपका क्या रिमाइंडर 0 हो जाएगा कहीं, या फिर आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो दोनों केसेस देखते हैं। केस फर्स्ट है द रिमाइंडर बिकम्स 0, जब आपका रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कोई भी फ्रैक्शन ले लें, रियल नंबर 2/5, ठीक है, 2/5 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। 5 4 जा 20, 4 टाइम्स यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 होगा। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 7/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.70 आ जाएगा। 8 8 जा 64, ठीक है, 64, और ये आपका 40 इट्स 60 हो जाएगा, 6 8 7 जा 56, 4 8 5 जा 40, ठीक। हमारा क्या आ जाएगा, 0.875, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, इस स्टेट में एक स्टेट में आके रिमाइंडर हो जाता है 0, ठीक है। तो द रिमाइंडर बिकम्स 0, ठीक। तो यहाँ पर हमने जितने भी रियल नंबर्स देखे इनकी रिमाइंडर आपका डिवीजन करने पर 8 से 5 से, ठीक है, यहाँ पर तो इनका आपका रिमाइंडर कहीं ना कहीं 0 हो जाता है। डेट मीन्स जब इनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक, कहीं ना कहीं। सेकंड केस आपका आता है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर आपका कभी भी 0 ना हो। तो यहाँ पर 2 केसेस आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, दैट मीन्स आपका टर्मिनेट तो नहीं होंगे, दैट मीन्स एंड कहीं नहीं होगा, कहीं आपका उसका रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा, रिपीट होगा आफ्टर आफ्टर सम इंटरवल, कुछ आपके डिजिट्स के बाद वो वही इंटरवल आपका सेम रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवीजन लंबा है, आप डिवाइड कर लेना, क्या आएगा, 142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 142857, फिर उसके बाद 142857, 142857, ठीक। ये 6 डिजिट आपके क्या करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन आपका रीअकरिंग, फिर से आपका रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड है, रीअकरिंग, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है, ठीक। तो इसमें आपका केस नंबर इसी में थर्ड है, सेकेंड सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीट रीअकरिंग या नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें क्या है, कोई भी हम एग्जांपल ले लेंगे, यहाँ पर आपका क्या होता है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे, मतलब हर बार आपका डिफरेंट कोई डिजिट आता जाएगा, कोई भी सीरीज आपकी रिपीटेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम √2 को जब एक्सपेंड करेंगे डेसिमल में, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 1.414213562373 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे आपका आता जाएगा। इसमें आपका देखो कोई भी सीरीज कहीं भी, कोई भी आपका किसी भी सीरीज में या कोई इंटरवल आपका रिपीट नहीं हो रहा है किसी भी में, ठीक है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा, तो यहाँ पर हम दो दो कंक्लूजन यहाँ पर होगा, दो क्या कहते हैं, 2 पॉइंट कैलकुलेट होता है, यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, जब आपका रिमाइंडर क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक, कहीं आपका डेसिमल आपका
एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। तो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। और जब आपका टर्मिनेट नहीं होगा तब भी क्या होगा, रेशनल, लेकिन कब, जब आपका रिपीटिंग होगा, रीअकरिंग होगा, ठीक है, तब भी आपका। और थर्ड केस में ये आपका जो आता है, यहाँ पर ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट के 3 कंक्लूजन निकलते हैं। तो फर्स्ट हम 2 कंक्लूजन निकलते हैं। तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इफ द डेसिमल expansion of real number is terminating or non-terminating reoccurring, then the real number is rational, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट क्या कहा, इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, देन द रियल नंबर इज रेशनल। दैट मीन्स अगर हम ये भी कह सकते हैं अ नंबर व्हिच डेसिमल, या फिर हम कह सकते हैं रेशनल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, आइदर टर्मिनेट करेगा या फिर आपका रीअकरिंग, जस्ट इसी का अपोजिट। सेकेंड आपका द डेसिमल एक्सपेंशन of irrational number is non-terminating non-reoccurring, ना ही टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट होगा, रीअकरिंग या फिर रिपीटिंग, ठीक है। तो the decimal expansion of irrational number is non-terminating non-recurring, या फिर सिंपल से कह सकते हैं if the decimal expansion of a real number is non-terminating non-recurring then it is a irrational number, ठीक है। तो किसी भी आपका रियल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रेशनल और इरेशनल यहाँ पर सिंपल सा हम डेसिमल एक्सपेंशन से भी कंक्लूड कर सकते हैं, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस